नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रयागराज में महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस समय अखाड़ा मार्ग पर पुलिस कर्मियों की जबरदस्त तैनाती है। पीएसी, घुड़सवार पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस सुरक्षा की वजह से ही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। नागा साधु भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है और बेहद खास माना जा रहा है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन किया जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। संजीव बालियान ने कहा है कि उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा को यूपी पुलिस ने रविवार को अचानक वापस ले लिया है। याद दिलाना होगा कि कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा था कि उनकी भी जान को खतरा है और अगर उन्हें कुछ हो तो इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स जिम्मेदार होगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के नए नियम जल्द लागू होने जा रहे हैं। इसके लिए लिव इन में रहने वाले जोड़ों को शादी की तरह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही वसीयत उत्तराधिकारी के मामलों में गवाहों की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग, सभी तरह के रजिस्ट्रेशन में फोटो और आधार अनिवार्य होगा। ये नियम उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होंगे। नए नियमों को उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू करने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत ने कई शताब्दियों तक उत्पीड़न का सामना किया है। भारत की सच्ची स्वतंत्रता उस दिन हुई थी जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत को पहले ही स्वतंत्रता मिल चुकी थी लेकिन इसकी स्थापना नहीं हुई थी। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में ठंड का कहर फिलहाल जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी जारी है जिसके चलते वहां से आने वाली बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों के पारे में इजाफा कर रही हैं। राहत की बात यह है कि सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह कोहरे ने ज्यादा परेशान नहीं किया और दिन में निकली धूप लोगों के लिए थोड़ी राहत का सबब बनी हुई है। हाल के दिनों में दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद ठंड जारी है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में भी ठंड का कहर लोगों के लिए आज भी मुसीबत बन सकता है। पिछले 15 महीने से जारी इजराइल और हमास का युद्ध मिडिल ईस्ट में तबाही की एक बड़ी वजह रहा है। अब कतर के मध्यस्थों ने इस लड़ाई को रोकने और बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए एक समझौता प्रस्ताव भेजा है। इजरायली मीडिया का कहना है कि मंगलवार शाम मध्यस्थता पर सहमति बन सकती है। एक इजरायली अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि सीज फायर के मसौदे के मुख्य बिंदु में बंधकों की रिहाई है। इसके तहत पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा जिसमें बच्चे, महिलाएं और सैनिक शामिल हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। बिग बॉस का ये सीजन शुरुआत से ही चर्चा में बना हुआ है और देखते ही देखते इसका फिनाले वीक भी आ गया है। शो का ग्रैंड फिनाले 19 जनवरी को होने वाला है और इससे कुछ दिन पहले ही नया ट्विस्ट आया है। विनर की रेस में पहुंचने के बाद एक साथ ही सभी घरवाले नॉमिनेट हो गए। फिलहाल वीक में अब करणवीर मेहरा, विवियन, शिल्पा, चूम, ईशा, अविनाश और रजत बचे हैं और सभी खतरे में आ गए हैं। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।